स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपको एक फिगर ये है, एक ये वाला फिगर, एक ये वाला फिगर, ये वाला फिगर है और ये वाला फिगर और ये वाला फिगर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कैसे फाइंड करते हैं सीख लेते हैं। सबसे पहले इसमें फाइंड करेंगे कितने त्रिभुज हैं। क्लियर है। अब देखिए इसमें एक त्रिभुज तो आपका ये वाला हो गया पहला, और दूसरा त्रिभुज आपका ये वाला हो गया। क्लियर है। पहला त्रिभुज तो आपका ये वाला हो गया और दूसरा ये वाला हो गया। तो इसमें पूरे में कितने त्रिभुज हैं दोस्तों? 2 ही त्रिभुज हैं आपके। यहाँ पर चेक कर लेते हैं। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक त्रिभुज आपका ये वाला हो गया, ये 2, ये 3, ये 4। अब इसमें क्या है दोस्तों, इसमें समझने वाली बात यह है कि जब भी आप एक चतुर्भुज के अंदर, ये एक चतुर्भुज है दोस्तों, एक चतुर्भुज है, जब भी चतुर्भुज के अंदर आप ट्रायंगल फाइंड करेंगे, क्लियर है, चतुर्भुज के अंदर ट्रायंगल फाइंड करेंगे तो उसका डबल होंगे हमेशा। उसका डबल कितने हैं दोस्तों? 4 हैं। एक छोटे छोटे काउंट कर लिए, एक ये हो गया, एक दूसरा ये हो गया, एक तीसरा ये वाला हो गया, एक चौथा ये हो गया। ये तो छोटे छोटे हो गए। क्लियर है। छोटे छोटे हो गए। कितने हो गए? 4। 4 का डबल कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 का डबल हो जाएगा आपका 8। तो इस पूरे में 8 ट्राइंगल हैं। मैं आपको काउंट करके भी दिखा सकता हूँ। छोटे छोटे काउंट कर लिया आपने, अब बड़े बड़े काउंट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों। अब एक यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा हो गया, एक यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा हो गया, 2 हो गए ये, और एक यहाँ से लेके यहाँ तक एक ये हो गया, 3 हो गए, एक यहाँ से लेके यहाँ तक कितने हो गए? 4। तो 4 तो छोटे छोटे 4 मिल गए, बड़े बड़े ट्राइंगल हो गए टोटल कितने? 8। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी समझिए 1 2 3 4 क्या है दोस्तों? चतुर्भुज है आपका। चतुर्भुज के अंदर जितने ट्रायंगल होंगे उसका डबल होगा हमेशा। 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने थे? 4। 4 का डबल कितना हो गया? 8। इसमें कितने हैं? 6 का डबल कर दो, कितना हो जाएगा? 12 ट्रायंगल है इसमें। क्लियर दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें क्लियर कराना सिखा रहा हूँ। ठीक है, आगे चलेंगे फिर बड़े बड़े क्वेश्चन देखेंगे। ये भी दोस्तों आपका एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज के अंदर काउंट कर लेते हैं छोटे छोटे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस चतुर्भुज में कितने हैं ट्रायंगल? 8। 8 का डबल कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 16। इसमें पूरे में कितने ट्रायंगल हैं? 16 ट्रायंगल हैं। ठीक है। अब यहाँ पर चेक कर लीजिए, ये भी दोस्तों आपका एक चतुर्भुज है। 1 2 3 4। ये भी दोस्तों आपका चतुर्भुज है। बस किया है इसमें कि 45 डिग्री पर ये घुमा दिया है। देखिए जैसा चतुर्भुज आपका ये था बिल्कुल वैसा ही चतुर्भुज है। बस करना क्या है इसमें कि ये 45 डिग्री पर घुमा दिया है, बाकी का पूरा पैटर्न सेम है इसमें। क्लियर है। बिल्कुल इसके जैसा काउंट कर लो। 1 2 3 4। कितने हैं इसमें? 4। 4 का डबल कर देंगे 8। क्लियर है। जैसे ये वाला चतुर्भुज है बिल्कुल वैसा ही ये वाला है, बस इसको 45 डिग्री पर घुमा दिया है और कुछ भी इसमें फ़र्क नहीं है। क्लियर दोस्तों। इसमें कितने होंगे? 8। इसे काउंट कर लीजिए, इसको काउंट करेंगे। अब इसमें देखिए समझने वाली बात यहाँ पर आई है। क्लियर है। यहाँ पर देखिए एक चतुर्भुज है छोटा वाला अंदर, इसे काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4। कितने हो गए इसमें? 4। 4 का डबल मतलब 8 त्रिभुज हो गए इसमें। क्लियर है। 8 हो गए। अब बाहर कितना बचा? एक तो आपका ये वाला बचा, एक ये वाला छोटा वाला, दूसरा ये वाला बचा। क्लियर है। तीसरा ये वाला, चौथा ये वाला, मतलब 4 त्रिभुज बाहर और बन रहे हैं। तो इसमें +4 कर दो, कितने त्रिभुज हैं? टोटल 12 हो गए। क्लियर दोस्तों। तो आपको देखिए चतुर्भुज के अंदर एक और चतुर्भुज दिया गया है, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर है। यदि इनमें से किसी में भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। ये छोटी छोटी चीज़ें पहले मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ, फिर मैं आपको बड़े क्वेश्चन क्लियर कराऊंगा। ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे आगे। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो। क्लियर है। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। क्या होगा? करते क्या है इसका मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ। क्लियर। सबसे सिंपल तरीका। अब देखिए मैं इसके बराबर में ऐसा एक और फिगर बना देता हूँ यहाँ पर, क्लियर समझाने के लिए, ताकि आपको ये वाला जो फिगर है अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों। ये वाला फिगर आपका अच्छे से क्लियर हो जाए, तो ये मैंने यहाँ पर बना दिया। क्लियर है। अब देखिए इस फिगर में और इस फिगर में क्या अंतर है? कोई भी अंतर है नहीं है। सिर्फ एक अंतर है कि यहाँ पर बीच से एक और रेखा जा रही है। इस रेखा को हम हटा देंगे तो बिल्कुल फिगर ऐसा ही हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसमें काउंट कर लेंगे छोटे छोटे फिगर। एक ये वाला, 2 3 4। 4 फिगर हैं। ठीक है। इनको सबको प्लस कर लीजिए। 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10। इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं? टोटल 10 त्रिभुज हैं इसमें। क्लियर है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? टोटल कितने हैं? 10। यदि इसमें ये वाली रेखा नहीं होती तो कितने होंगे इसमें दोस्तों? 10 होंगे। ठीक है। 1 2 3 4। 4 इसमें है, 4 इसमें थे। इसको काउंट करेंगे। 1 + 2 + 3 + 4। कितना हो जाएगा? ये सबको जोड़ेंगे तो 10 मिल जाएगा। पहले भी 10 मिला है। अब यहाँ तक तो 10 मिल गया, लेकिन यहाँ पर एक और रेखा जा रही है। क्लियर है। तो इसे अलग काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4। इन सबका योग भी कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 हो जाएगा। जब यहाँ पे 10 हो रहा है तो इन सबका योग भी 10 हो जाएगा। तो 10 ये वाले त्रिभुज और 10 ये वाले, टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों? 20 हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर ए। अब मैं इसमें एक और बात आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक रेखा दी गई है, मैंने आपको यहाँ पर समझाया था, कोई भी रेखा नहीं थी, समझा दिया। अब मान लीजिए इसमें एक और रेखा दे दी। क्लियर है। कितने पार्ट हो गए? 2 पार्ट हो गए, एक ये वाला एक ये वाला। कितने आया सबको जोड़ के दोस्तों? सबको जोड़ के 10 आया है। तो 2 पार्ट हो गए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 पार्ट हो गए तो 20 आपका आंसर। मान लीजिए इसमें एक और पार्ट होता है इस तरीके से,
एक और पार्ट इसमें होता है इस तरीके से, क्या करते दोस्तों, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देते। 2 पार्ट के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 3 के लिए 3 से। मान लीजिए एक और पार्ट इसमें होता है इस तरीके से, तो 1 2 3 4 पार्ट हो गए, तो 10 आया था ना जोड़ने के बाद, 10 का मल्टीप्लाई 4 से कर दो, कितना हो जाएगा, 40 त्रिभुज हो जाएंगे। समझ में आ रही दोस्तों बात। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। यदि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप उसे सॉल्व कर देंगे चुटकियों में। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो। अब देखिए यहाँ पर जो हमें आकृति दी गई है उसमें हमें त्रिभुज फाइंड करने हैं, कितने हैं। जो तरीका अभी बताया है बिल्कुल उसी तरीके से फाइंड करेंगे। देखिए कैसे, गिन लीजिए इनको छोटे छोटे को, 1 2 3 4 गिन लिया। कितने हैं दोस्तों यहाँ पर 4। इन सबको प्लस करेंगे, 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4, टोटल सबको प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर है। ये हमने ये वाला फिगर का कितना हो गया, 10 हो गया। अब यहाँ पर जो हमने भी काउंट कर लो, 1 2 3 4, इसको भी जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। यहाँ पर 4 तक जोड़ने से 10 मिल रहा है, तो यहाँ भी जोड़ने से कितना मिल जाएगा, 10। तो 10 त्रिभुज आपके ये वाले हैं इस फिगर के, और 10 त्रिभुज आपके ये वाले हैं इस फिगर के। टोटल कितने त्रिभुज हो गए दोस्तों आपके पास, 10 ये वाले और 10 ये वाले, टोटल कितने हो जाएंगे, 20 त्रिभुज हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे टोटल, 20 त्रिभुज हो जाएंगे। तो पहला ही ऑप्शन दोस्तों इसका आपका सही हो जाएगा। कुछ भी नहीं था दोस्तों करने के लिए, आकृति ऐसी बना दी गई है कि आपका दिमाग घुमा दे, लेकिन करने के लिए कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। जैसे अभी बताया था दोस्तों, ये आपको काउंट कर लेने हैं, गिन लिया। अब इसमें कोई डबल आकृति तो दी नहीं गई है, मान लीजिए इसमें एक और डबल आकृति यहाँ पर दे दी जाती ऐसे, तो यहाँ पर कितना है दोस्तों, जोड़ने के बाद 10 आया था। क्लियर है। 10 का मल्टीप्लाई 2 से कर देते क्योंकि 2 पार्ट हो रहे हैं, मल्टीप्लाई 2 से कर दो, कितना हो जाता, 20 त्रिभुज तो इसके हो जाते, और 10 इसके रहते, तो टोटल कितने हो जाते, 30 त्रिभुज हो जाते। अब मान लीजिए एक और इसमें लाइन दे दी जाती। क्लियर है। तो 2 पार्ट हो गए इसके भी और इसके भी, 2 पार्ट इसके भी। यहाँ तक कितना आया था, 10, यहाँ में 2 पार्ट हो गए, तो इसका मल्टीप्लाई 2 से कर देते, कितना हो जाता, 20 त्रिभुज इसके हो जाते और 20 इसके हो जाते, कितने हो जाते, टोटल 40 त्रिभुज हो जाते। अब मान लीजिए इसमें एक और पार्ट दे दिया जाता, तो 10 20 30 और 20 इसके कितने हो जाते, 50 त्रिभुज हो जाते। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ रही है। जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे कमेंट बॉक्स में दोस्तों बता देना। ठीक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, दी गई आकृति बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम पंक्तियों की संख्या ज्ञात करो। यहाँ पर जो फिगर देख रहा है दोस्तों आपको, इस फिगर में आपको त्रिभुज फाइंड नहीं करने हैं, इस फिगर में त्रिभुज फाइंड नहीं करने हैं। इसमें कह रहा है कि आकृति बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम पंक्तियाँ, मतलब जो रेखाएं हैं, कितनी रेखाएं हैं ये फाइंड करना है हमको। इस आकृति को बनाने के लिए कितनी पंक्तियाँ लगाई गई हैं ये हमको फाइंड करना है। फाइंड करने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले या तो आप हॉरिजॉन्टल ज्ञात कीजिए या फिर वर्टिकल, इस तरीके से कैसे भी ज्ञात कीजिए, या तो पहले हॉरिजॉन्टल लीजिए या फिर वर्टिकल लीजिए। क्लियर है। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं। ये ले लिया हमने हॉरिजॉन्टल, ये वाली रेखा हो गई, एक दूसरी वाली रेखा ये होगी हॉरिजॉन्टल, 2 रेखाएं हो गई। क्लियर है। फिर वर्टिकल ले लेते हैं, 3 हो गई, एक दूसरी ये भी दे रखी है, 4 हो गई। क्लियर दोस्तों, ये कितनी हो गई, 5 हो गई, और ये कितनी हो गई, 6 हो गई। तो टोटल कितनी पंक्तियाँ इसमें दोस्तों, 6 पंक्तियाँ हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, बस हमें काउंट करना है कितनी पंक्तियाँ लगी हुई हैं इसको बनाने के लिए फिगर को। सबसे पहले चलिए हॉरिजॉन्टल चलिए या फिर वर्टिकल, ऐसे चलिए या फिर ऐसे चलिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपको काउंट करेंगे तो आसानी हो जाएगी, वरना भूल जाएंगे। यहाँ पर तो कम संख्या दे रखी है, कम पंक्तियाँ दे रखी हैं, तो आप फाइंड कर लेंगे, लेकिन जब ज़्यादा दे दी जाएंगे तब कैसे करोगे। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पर जो आकृति आपको दी गई है ये आपको सबसे अलग दी गई है। क्लियर है, बिल्कुल सबसे अलग है। अभी तक जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं सबसे अलग आकृति आपको यहाँ पर दी गई है। क्लियर है। तो इसे कैसे सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए और ज़्यादा परेशान भी मत होइए, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, नीचे की काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसको काउंट कर लेते हैं। सबसे पहले 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 और 3 6, 4 10 5 15 6 21, कितने हैं दोस्तों यहाँ पर, इसमें 21 त्रिभुज हैं। क्लियर, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा भाग गिन लेते हैं। दूसरा भाग कहाँ पर है, यहाँ पर 1 2 3, 1 और 2 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6, इसमें 6 त्रिभुज हैं। क्लियर दोस्तों, इसमें 6 हैं। अब इसे गिन लेते हैं, 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6, इसमें कितने हैं, यहाँ पर भी 6 त्रिभुज हैं। क्लियर है। अब ये वाला पार्ट है, 1 2 3 4, 1 और 2 3 और 3 6 4, कितने यहाँ पर कितने दोस्तों, 10 त्रिभुज हैं आपके। ये 40 नहीं है दोस्तों, ये आपके 10 त्रिभुज हैं। क्लियर है। और यहाँ पर पार्ट दिया गया है 1 2 3, तो 1 और 2 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। ये इतने त्रिभुज हैं, सभी को आप प्लस कर लीजिए। सबसे पहले क्या दिया गया है, 21, तो 21, फिर कितना है प्लस का 6, फिर कितना यहाँ पर भी प्लस का 6 आया है, इसे भी प्लस 6 कर दो। यहाँ पर कितना है 10, इसे काउंट कर लीजिए। यहाँ पर कितना है 6, इसे भी आप काउंट कर लीजिए। बस दोस्तों आपको पता चल जाएगा सब त्रिभुज कितने हैं। 21 और 6 27 हो जाएगा, 27 से 33, 33 में 10 जोड़ा 43, 43 में 6 जोड़ेंगे 49 आपका सही आंसर हो जाएगा। सबको प्लस कर दिया, 49 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे ये जो रेखा यहाँ पर दी गई है इससे अच्छा इसको यहाँ पर मिला ही दो, कोई फ़र्क थोड़ी है। लेकिन दोस्तों फ़र्क है,
फ़र्क है इस रेखा को यहाँ से हटा के अगर आप इसी में मिला दोगे तो फ़र्क है। क्लियर, बात समझ में आ रही है? फ़र्क है। क्लियर दोस्तों? तो ऐसा नहीं करना है, जैसा जैसा आपको ट्राइंगल दिया गया है बिल्कुल वैसा वैसा ही आप सॉल्व करते जाइए। एक एक स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक स्टेप समझा रहा हूँ ताकि कोई भी डाउट नहीं रह जाए, कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न ना रह जाए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। क्लियर दोस्तों? यदि समझ में आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों, हाँ अच्छा लग रहा है, आप कराइए सर आगे भी ऐसे क्वेश्चन, तो मैं आगे कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, बताना जरूर कमेंट बॉक्स में। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, दी गई आकृति बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए कितनी डिफरेंट आकृति दे दी गई है और इसमें कितनी पंक्तियाँ लगी हुई हैं वो आपको फाइंड करनी है। तो मैंने आपको क्या बताया था, या तो सबसे पहले हॉरिजेंटल ले लो या फिर वर्टिकल ले लो। सबसे पहले हॉरिजेंटल ले लेते हैं, एक ये वाली है, दूसरी ये वाली है, तीसरी ये वाली। हॉरिजेंटल कितनी लगी हुई है? 3, तीनों ले ली। अब वर्टिकल ले लो 3, ये हो गई 4, ये हो गई 5, ये हो गई 6। यहाँ तक कितनी रेखाएँ हो गई? 6 हो गई। ठीक है, 6 के बाद कौन सी है? एक ये वाली आ रही है 7 और एक ये वाली आ रही है 8 हो गई दोस्तों, ये वाली जा रही है ना 8 होगी यहाँ तक। अब एक ये वाली जा रही है 9, एक ये वाली है 10, एक ये वाली है 11 और एक ये वाली है 12। टोटल कितनी है दोस्तों? इसमें 12 पंक्तियाँ हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? बिल्कुल वैसी ही आकृति बन गई। तो आप चाहे पहले हॉरिजेंटल ले लो चाहे वर्टिकल, हॉरिजेंटल या फिर वर्टिकल से स्टार्ट कीजिए और लास्ट में आपको कौन सा लेना है? ये तिरछी वाली रेखा लेनी है लास्ट में, जो इस तरह से दी गई होती है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है? तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, आपसे पूछा गया है कितने त्रिभुज हैं। आप देखेंगे दोस्तों आकृति आपको बहुत ही डिफरेंट दी गई है, तो आप सोचेंगे क्वेश्चन बहुत कठिन है। बिल्कुल भी कठिन नहीं है दोस्तों, जैसे अभी तक करते हुए आए हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे। सबसे पहले इनको फाइंड कर लीजिए, 1 2 3 4, 1 और 2 3 और 3 6 4, कितना हो गया यहाँ तक दोस्तों? 10 त्रिभुज हो गए। क्लियर है? जैसे पहले क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी की तरह है ये फिगर, कर लिया। इसको भी ऐसे फाइंड कर लो, 1 2 3 4, इसको जोड़ेंगे सबको कितना हो जाएगा? इसमें भी 10 त्रिभुज हो जाएंगे। 1 2 3 4, इसमें भी टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों? 10 त्रिभुज हो गए। तो इसका तीनों को मिला के दोस्तों कितने त्रिभुज हो गए? टोटल 30 हो गए दोस्तों। यहाँ तक तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, एक ये वाला त्रिभुज, एक ये वाला त्रिभुज 2 हो गए और एक ये बड़ा वाला, यहाँ तक कितने त्रिभुज हैं दोस्तों? इसमें 3 हो गए। ऐसे ही इसमें 3 हो जाएंगे, ऐसे ही इसमें 3 हो जाएंगे। 3 और 3 6 और 3 9, कितने हो गए दोस्तों? 9 त्रिभुज हो गए। 9 ये प्लस कर दो। कैसे हो गए 9 मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये बड़ा वाला हो गया, क्लियर, एक, और ये बीच में से रेखा जा रही है तो एक ये छोटा वाला बन जाएगा, एक ये छोटा वाला। कितने हो गए? 3। ऐसे ही 3 इसमें बन रहे हैं, ऐसे ही 3 इसमें और 3 इसमें, टोटल हो गए 9। क्लियर है? 9 हो गए। अब छोटे छोटे काउंट कर लेते हैं, एक ये है छोटा, 2 3 4, कितने हो गए दोस्तों? छोटे छोटे 4 त्रिभुज दोस्तों आपके पास ये हो गए। क्लियर है? यहाँ तक तो पूरा काउंट हो गया। अब आपके पास त्रिभुज कौन से बचे हैं? एक तो दोस्तों ये वाला बचा है, एक, क्लियर है, एक ये बड़ा वाला बचा है इससे 2, और एक ये दोस्तों सबसे बड़ा वाला बचा है। कितने हो गए? 3 हो गए टोटल। सबको प्लस कर लो, बस आपका आंसर आ गया। 30 और 9 39, 4 43 और 3 जोड़ दो, इसमें कितना हो जाएगा? 46। तो टोटल कितने त्रिभुज हैं दोस्तों? इसमें 46 त्रिभुज हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आकृति जब आपने देखी तो बहुत ही डिफरेंट आकृति थी, लेकिन जब इसको सॉल्व किया तो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया। क्लियर दोस्तों? उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कितने त्रिभुज हैं, आपसे पूछा गया है कितने त्रिभुज हैं। आकृति यहाँ पर दे दी गई है। क्लियर है? देखिए इसमें कितने त्रिभुज होंगे? 3 होंगे। कैसे होंगे 3? एक तो दोस्तों आपका ये बड़ा वाला हो गया, ठीक है, और एक ये छोटा वाला, फिर एक ये छोटा वाला। तो यहाँ तक कितने त्रिभुज हो गए आपके पास? 3। क्लियर है? ऐसे ही 3 यहाँ पर होंगे। कैसे? एक दोस्तों ये बड़ा वाला और इसमें से बीच में से रेखा गई तो एक ये छोटा वाला, एक ये छोटा वाला, 3 हो गए। इसमें भी दोस्तों 3 होंगे। क्लियर है? और इसमें भी दोस्तों कितने होंगे? 3। कैसे? एक ये बड़ा वाला, ठीक है, बीच में से रेखा गई, एक छोटा ये हो गया, एक छोटा 2 और एक ये बड़ा वाला 3 दोस्तों इसमें हो गए। सबसे पहले इनको काउंट कर लीजिए दोस्तों, ये कितने हो गए दोस्तों आपके? 3 3 6 3 9 3 12, कितने हो गए दोस्तों यहाँ तक? ये हो गए दोस्तों आपके 12 त्रिभुज। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब इसमें 3 त्रिभुज और हैं। कौन से वाले नहीं गिने आपने? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एक बड़ा वाला हो गया। क्लियर है? इसमें 2 छोटे छोटे और हैं। कौन से? एक यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएंगे, बीच से वापस आ जाएंगे, एक ये हो जाएगा। एक यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ये हो गया। तो 3 त्रिभुज और हैं इसमें, ये वाले, तो 3 और प्लस कर दूँ। क्लियर है? 3 प्लस कर दिए। अब देखिए इसमें कौन सा त्रिभुज है। एक आपका त्रिभुज ये बचा, एक आपका त्रिभुज ये बचा, ये वाला बचा दोस्तों एक त्रिभुज आपका ये वाला बचा। कितने हो गए टोटल? ये हो गया आपके पास 2 त्रिभुज। अब आप कर दीजिए सबको प्लस कर दीजिए। कितने त्रिभुज हैं आपको पता चल जाएगा। 12 3 15 2 17, कितने त्रिभुज हैं दोस्तों? 17 त्रिभुज हैं इस ट्राइंगल में। समझ में आ गया दोस्तों? सबसे पहले हमने क्या किया? छोटे छोटे काउंट कर लिए। इसमें भी 3 बनेंगे,
इसमें भी दोस्तों यहाँ तक 3 बनेंगे, इसमें भी 3 बनेंगे और इसमें भी 3 बनेंगे। क्लियर है। और 3 इसमें बनेंगे बड़े वाले में, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 हो जाएगा। बीच से रेखा जा रही है तो एक इस तरफ का हो गया, एक उससे पल्ली तरफ का हो गया, 3 ये वाले हो गए। इसमें एक ये वाला बच पा रहा है छोटा, एक ये छोटा वाला बच पा रहा है, इसको भी हमने काउंट कर लिया। आपका आंसर आ गया 17। क्लियर दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।